हाय गाइस, मैं मोहित गुरावत। आप देख रहे हैं साइंस विद डीएमजी #DMG। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है जूलॉजी 40 डेज और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस करेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। इसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जैसे कि टॉपिक को हम लोग लेंगे और टॉपिक वाइज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि हम डाइजेशन है तो डाइजेशन की टॉपिक्स लेंगे। ठीक है, लीवर है, बक्कल कैविटी, टीथ है, वो लेंगे। और फिर उसके पीवाइस क्यूज़ मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, याद रखना। टेलीग्राम के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक से ना खुले तो आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए जूलॉजी 40 डेज। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम। ठीक है, ओके ओके, तो आप देख लिया डायग्राम आपके सामने आ गया होगा। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और खासियत बता दूं कि अब से ना एनसीईआरटी डायग्राम के भी हम क्वेश्चंस लेंगे। हम पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे आपको। डायग्राम जैसे कि डाइजेशन के अंदर जितने डायग्राम है सबको एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ कौन सा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। कंप्लीट उसके ऊपर वीडियोस अलग से बनेगी। ठीक है ना, तो ओके स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पानी मेरा पी लेते ना, अच्छा रहता है। ऑडियो आ रही है मेरी? ऑडियो किसको नहीं आ रही भाई? ऑडियो सबको आ रही है? हाँ, स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे कुछ प्रोसेसेस। जैसे कि हम लोगों ने खाना खाया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? खाना इसोफेगस तक गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टोमक में गया, डाइजेशन हुआ, प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिर कब कहाँ क्या होता है, सारी प्रोसेस के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इजेक्शन पहली प्रोसेस है। इजेक्शन कि हम लोगों ने खाना खाया और मुंह के अंदर रखा, इसे कहते हैं इजेक्शन। फूड इजेक्शन किया हम लोगों ने, फिर हमने इसको चबाया है। मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिर ये आगे गया इसोफेगस में, इसको निगलना, इस चीज़ को निगलना डिग्लूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डिग्लूटेशन। ठीक है, इसके बाद डाइजेशन होता है हमारे स्टोमक में, इसोफेगस से आया स्टोमक में, स्टोमक जे शेप होता है, बता देता हूँ, और वो हमारे भोजन का डाइजेशन करता है। ठीक है, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और होता है क्या है, इसको क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने को एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन। ठीक है, ये क्या होता है? जो आपका फूड है, जो आपका फूड है उसके अंदर से जितना एब्जॉर्प्शन हुआ है वो आपका स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? स्टोर किया जाता है। ठीक है, स्टोर करना। इसके बाद इंजेक्शन होता है, जो आपका एक्स्ट्रा फूड है, जो कि वेस्ट मटेरियल है आपकी बॉडी का, फूड का वेस्ट मटेरियल जो है ना, वो रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये तो हुई कुछ बातें। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेन, अगर आप फूड खाते हैं तो फूड डाइजेशन पहली बात तो कहते किसे हैं? ठीक है, ये तो हमने प्रोसेस पढ़ ली क्या 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 होता है। अब बताओ डाइजेशन कहते किसे हैं? डाइजेशन वो होता है कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड हमने लिया, उसको सिंपल सब्सटेंस में बदलना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में बदलना। ठीक है, ब्रेक डाउन करना, उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना। ठीक है, बदलना, ब्रेक डाउन करना। तो अब हमारे पास क्या है कि हम खाना खाने बैठे, चलो आप और मैं सब लोग खाना खाने बैठे हैं। खाने में क्या था भाई? खाने में होती चपाती, रोटी, रोटी के ऊपर क्या होता है? बटर, घी, मक्खन, जो भी आप लगाते हो। साथ मिलता है सब्जी, दाल ले लिया हमने, साथ में लिए चावल। ठीक है, ले लिया, साथ में लिया दही थोड़ा सा, और कुछ सैलेड। ओके, ये हम लोग नॉर्मली डाइट ही करते हैं, हर व्यक्ति घर में ये डाइट तो करता ही है ना। अब जब आपने सब चीज़ें ली तो आपने रोटी को देखा, रोटी से हमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। चावल से क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। सब्जी में तेल था, रोटी पे बटर था, क्या मिला हमें? फैट मिला। क्या मिला? फैट मिला। दाल में था प्रोटीन, दाल में क्या था बेटा? प्रोटीन, दाल से हमें मिला प्रोटीन। ठीक है, सैलेड्स वगैरह से क्या मिला? विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, और थोड़ा पानी हमने पिया ही है, सब्जी में भी थोड़ा क्या गीली होती है तो पानी तो होता ही, पानी डलता है सब्जी में, तो वाटर हमने लिया। ठीक है, अब ये हमारा फूड का एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? ये सारा का सारा एक कॉम्प्लेक्स है। अब हमें क्या करना है पता है? हमें जो है ये फूड का है कुछ ऐसे पार्ट, दो पार्टों में बांट देते। देखो हर चीज़ को दो पार्ट बांटते अपन। ठीक है, पहला कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में क्या खाया। आपको मैंने खाना रखा है, सब चीज़ें आपने क्या ली? सब ज़्यादा रोटी ली, सब्जी ली, ठीक है, चावल लिया आपने ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो इनके अंदर क्या था मेन कंपोनेंट? रोटी के अंदर था कार्बोहाइड्रेट, चावल में था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रोटी पे था बटर, सब्जी में था तेल, क्या बन गया? फैट। और तीसरा हमने ली दाल, सब्जी,
इसके अंदर था प्रोटीन हमारा। तो हमें 3 चीज़ें मेन क्या मिली जो हमने ज़्यादा मात्रा में खाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, 3 चीज़ें मिली कि नहीं मिली। तो अब ये 3 चीज़ें हमें किस में मिली है, कॉम्प्लेक्स फूड में। अब कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन भी तो करना है, ठीक है, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है, वो हमारी बॉडी अपने आप देखेगी, ठीक है। बट किस में बदलना है ये तो पता करें भाई, किस में बदलना है। कार्बोहाइड्रेट को बदलना, याद रखना, ग्लूकोज में। हमें एंड प्रोसेस क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। सिंपल सब्सटेंस किस रूप में चाहिए, ग्लूकोज के रूप में। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज करना है सिंपल सब्सटेंस में। कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेंगे हम लोग ग्लूकोज में। किसके करेंगे, किस में करेंगे, ग्लूकोज में। एंड फैट को किस में करेंगे हम, फैट को करेंगे हम फैटी एसिड में। फिर है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, याद रखना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करेंगे। प्रोटीन को हम किसको करें, किस में करेंगे, एमिनो एसिड में। किस में करेंगे, एमिनो एसिड में। तो एक बार वापस सुन लो, कार्बोहाइड्रेट को करेंगे किसमें, किसमें, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, ग्लूकोज में। फैट को करेंगे फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन को किसमें करेंगे हम लोग, एमिनो एसिड में, ठीक है। अब चलो देखें बात, सेकंड बात, क्या हमने ये तो खाया, प्लस हमने क्या लिया था, सैलेड और थोड़ा सा दही। थोड़ा ही दही लेते हैं भाई, आधी कटोरी दही खाते हैं सब लोग। और कुछ सैलेड के हमने फीसेस, जैसे ऑनियन है, ककड़ी वगैरह हमने थोड़ी बहुत ले ली, गाजर वजह। तो हमें क्या मिला, मिनरल्स, विटामिन्स, और हमने थोड़ा पानी पिया। तो तीनों ये हमने कम मात्रा में लिया। अब आप कहोगे नहीं मेरे को चरका लगा, मैं पानी पी लिया। पागलपंती नहीं होती है। डाइजेशन के अंदर जब आप कुछ खाना खा रहे हो तो उसके 1.5 से 2 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है। ये पागलपंती मत कर देना कभी। मेरे को पता है सब लोग पीते हैं, नहीं बैठ कर पानी पी लिया, नहीं। खाना खाते समय ना तो आपको पानी पीना चाहिए ज़्यादा, और ना ही ज़्यादा बात करनी चाहिए, ठीक है। बताऊंगा रीज़न, आगे चलेंगे जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठाएंगे। आगे चलते चलो, ये तो हो गया मेज़र, हमने मेज़र कंपाउंडमेंट ज़्यादा मात्रा में लिया है सब कुछ। अब कम मात्रा में क्या लिया हमने, बता दिया मैंने आपको। तो हमें कम मात्रा में क्या क्या चीज़ चाहिए, मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन्स। हमें मिल गया विटामिन्स, दही खाया, दही में विटामिन B12 होता है, ठीक है। हमने ककड़ी वगैरह खाई, इसमें क्या मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जमीन से उगते मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, फेरस है, आयरन है इत्यादि सब कुछ। कॉपर वॉपर हम लोग थोड़े बहुत लेते रहते बॉडी में। अब इनके पर्सनल नाम भी तो होंगे। अब ऐसे तो ना कहूँगा कम मात्रा में लो, ज़्यादा मात्रा में कौन से ले रहे हो, ऐसे तो ना बोलूँगा। आपसे अगर कोई पूछ ले अरे कम मात्रा में, नहीं, क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रॉक्सिमेट कंपाउंडमेंट कौन कौन से भाई, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड कौन से हैं, प्रॉक्सिमेट यानी ज़्यादा मात्रा में लेने वाले। मेजर, मेजर कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, हिंदी में वसा बोलते हैं, ठीक है। फैट को याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। ये जो कम मात्रा में लिया हमने, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। कैसे, देखो कई बीमारियां ऐसी होती है जो कि मिनरल्स की कमी से, विटामिन की कमी से होती है। अब ये हमारी बॉडी में कम मात्रा में यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि नहीं यार, लोग कहते हैं क्या कम मात्रा में काम में लेना ही नहीं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं लेंगे तो लेना है बेटा, नहीं लोगे तो बीमारियां हो जाएंगी, और बीमारियां हो जाएंगी तो गड़बड़ा जाओगे, हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो लेना ज़रूरी है, याद रखना, लेना ज़रूरी है। चलो, ये तो हो गया प्रिंसिपल प्रॉक्सिमेट ऑफ फूड और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलो, टेलीग्राम पे शीट मिली कि नहीं मिली, मिल गई होगी, देख लो जाके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भाई, डाइजेशन। डाइजेशन को हमने 2 भागों में बांटा। क्या आते भागों में भाई, 2 भागों में बांटा। एक बांटा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा बांटा एक्सेसरी ग्लैंड। अब एक्सेसरी ग्लैंड क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, चलो बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारे माउथ टू एनस का जो बीच का प्रोसेस है, पूरा माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे खत्म होता है। तो इतनी बड़ी जो चीज़ है इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, एक एक करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम एक्सेसरी ग्लैंड को देख लेते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड क्या होती है बेटा, एक्सेसरी ग्लैंड 3 प्रकार की है हमारी बॉडी में, ठीक है। सॉरी, 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो कि उससे जुड़ी हुई है, ठीक है, उसके अंदर ही, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही है। और दूसरी होती है उससे जुड़ी हुई, मतलब किसी ट्यूब्स के द्वारा उनका जो है एंजाइम आपकी एलिमेंट्री कैनाल में आता है, और वो अलग से एक पार्ट है, ठीक है।
जैसे कि सलाइवा जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है, या बक्कल कैविटी में पाई जाती है, तो ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल के ऑलरेडी अंदर है, इसका सिक्रेशन अंदर ही हो रहा है। बट जैसे कि लीवर और पेंक्रियास, ये दो ऐसी एक्सेसरी ग्लैंड हैं जिनका सिक्रेशन ट्यूब्स के द्वारा आपके एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक है, याद रखना। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता देता हूँ। पहला पार्ट इसका ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, दोनों कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद बक्कल कैविटी में 3 चीज़ें आती हैं, टीथ, टंग और सलाइवा ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड मैंने बता दिया आपको, एक एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है, जो कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। ये भी 3 प्रकार की होती है, आगे इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में ले लेंगे। आगे देखो, अब इसके बाद जो आपका खाना है, दांतों द्वारा चबाया जाता है, सलाइवा द्वारा मिक्स किया जाता है, सलाइवा मिक्स करने के लिए जीभ होती है। इसके बाद खाना आपके आ जाता है फेरिंग्स भाग में। फेरिंग्स क्या है पता है? फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जिसमें एयर और फूड दोनों आपस में मिल सकते हैं, ठीक है, दोनों वहाँ पर से गुजरते हैं। फूड भी उसी जगह से गुजरता है जिस जगह से एयर जाती है, ठीक है। फिर आगे जाके 2 पाइप्स होते हैं, एक होता है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। विंड पाइप के ऊपर पाया जाता है एपिग्लोटिस, ठीक है। जब आप भोजन करते हो और वो फेरिंग्स में आ जाता है तो वो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, बंद होने से ढक्कन लग जाता है, ये ग्लोटिस का भाग है और इसके ऊपर ये एपिग्लोटिस ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे बंद हो जाता है। भोजन गिरता है इसके ऊपर, फूड गिरा आपका, ये इस तरीके से पूरा कर्व होता है। ये कर्व से भोजन स्लिप होके आपकी जो फूड पाइप में आ जाता है। इस फूड पाइप को जो क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बच्चों, फटाफट बताओ? इसोफेगस, इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस से आगे कहाँ गया? इसोफेगस से भोजन डाइजेशन के लिए गया। डाइजेशन के लिए क्या कहते हैं भाई साहब हम लोग? डाइजेशन होता है स्टोमक में, स्टोमक में गया, ठीक है। स्टोमक में 3 से 4 घंटे भोजन पड़ा रहता है। अब स्टोमक से देखो सी शेप। और एक बात और बता देता हूँ, जब इसोफेगस से भोजन जो है हमारा, फूड जो है स्टोमक तक पहुंचता है तो बीच में एक स्पिंक्टर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्पिंक्टर, ठीक है। और इससे ऊपर भी एक स्पिंक्टर पाया जाता है इसोफेगस पे, जिसको कहते हैं अपर स्पिंक्टर, ठीक है। वो मैं आपको स्पिंक्टर के टॉपिक में पूरा बताऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्डियक स्पिंक्टर से भोजन आया अपने किसके अंदर? स्टोमक में। स्टोमक से भोजन 3 घंटे बाद आगे निकलेगा तो आगे भी एक स्पिंक्टर है जो कि स्टोमक के एंड पोर्शन पे होता है, एंडिंग भाग पे होता है, जिसे पाइलोरिक स्पिंक्टर कहते हैं, ठीक है। पाइलोरिक स्पिंक्टर। स्टोमक के 3 भाग होते हैं, फंडस, कार्डियक, पाइलोर, ठीक है, पाइलोरिक। और इसके साथ इसकी बॉडी भाग भी होता है, ठीक है। डायग्राम आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देख लो। चलो देख लिया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। चलो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या करते हैं, बात करते हैं हम लोग किस बारे में? भोजन के बारे में। चलो ठीक है, भोजन आगे स्पिंक्टर क्रॉस कर गया। बट क्या होता है कई बार है ना, भोजन आपका लिमिट होता नहीं भोजन करने का, ठीक है। आपकी भोजन करने की लिमिट होती नहीं है। आज सब्जी अच्छी बनी तो ज़्यादा खा ली, कल कम खा लिया, तो आपकी बॉडी को पता नहीं चलता कितना HCl निकालना है। स्टोमक है ना, HCl रिलीज करता है, ठीक है, HCl रिलीज करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बताऊंगा HCl किस सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है स्टोमक के टॉपिक में, ठीक है। जब हम HCl रिलीज करता है तो क्या होता है, भोजन तो चला गया आपका आगे, कुछ HCl का पार्ट अगर पीछे बच जाता है तो HCl स्पिंक्टर के द्वारा, अपर स्पिंक्टर, ठीक है, कार्डियक स्पिंक्टर द्वारा ऊपर चला जाता है। तब आपके यहाँ पर ना जलन होती है, क्यों? HCl के कारण। जब क्योंकि HCl आके आपके इसोफेगस में, अब इसोफेगस में होती है जलन, ठीक है, क्योंकि 2 स्पिंक्टर होते हैं, एक स्पिंक्टर ढीला हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और फिर इसोफेगस का स्पिंक्टर उसको आगे नहीं बढ़ने देता, तो आपको क्या होता है यहाँ पर जलन महसूस होती है। तो इसे वो क्या कहते हैं, हार्ड बर्न। बेटा क्या कहते हैं इसको, हार्ड बर्न, ठीक है। हार्ट अटैक अलग होता है, हार्ड बर्न अलग होता है, याद रखना। तो ये हार्ड बर्न होता है। तो अब ये क्या है, एसिड है। अब एसिड को अगर ठंडा करना है तो क्या डालना पड़ेगा हम लोगों को, बेस। तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, बाहर से इनो, पुदीना जैसी बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि बेस होती है, और बेस आप अंदर लेते हो तो एसिड को शांत कर देता है और न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। इसको एसिडिटी भी कहते हैं हार्ड बर्न के साथ साथ, ठीक है, जो कि आजकल नॉर्मल हो गई हर घर में बीमारी। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टोमक पे आ गए हम लोग, स्टोमक में पार्ट बता दिए। अब स्टोमक से आगे चलते हैं हम लोग, स्टोमक के आगे आती है सी शेप आकृति। किस तरह से? सी शेप आकृति आएगी। सी शेप आकृति को क्या कहेंगे पता है? डुडेनम कहेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डुडेनम, ठीक है। ये डुडेनम से क्या है, दो ग्लैंड जुड़ी होती है, एक तो लीवर ऊपर की ओर, साइड की ओर होता है पेंक्रियास। दोनों अपनी डक्ट डुडेनम में खोलते हैं और अपना एंजाइम सिक्रेट करते हैं और भोजन के अंदर मिक्स करते हैं, ओके।
अब तक भोजन एसिडिक था, अब भोजन हो गया है बेस, क्योंकि इनसे आ गया है कुछ एसिड की जगह बेस, तो न्यूट्रल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम सी शेप, आगे जाके वो कुंडली जैसी संरचना बना देती है बहुत सारी। अब ये एक बात बताता हूँ, चलो याद आया, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जबकि बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, कारण क्या है? इनके नाम में फर्क क्यों ऐसा? लार्ज को लार्ज बोलना चाहिए जो लार्ज है, नहीं, लार्ज इसलिए क्योंकि उसका व्यास है, डायमीटर है, वो बड़ा है, ठीक है, डायमीटर है ना, बड़ी आंत का बड़ा है इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत का डायमीटर छोटा है इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। चौड़ाई से नहीं नाप रहे हम लोग, डायमीटर से नाप रहे हैं हम लोग, माप रहे हैं डायमीटर से। ये इतनी सी होती है और इतनी बड़ी होती है, लार्ज, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, सॉरी, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब भोजन आ गया आपके ड्यूडेनम से जीजेनम, जीजेनम से आगे इलियम। इसके अंदर होता है थोड़ा भोजन का अवशोषण वगैरह हो जाता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पार्ट होता है अगला, जो कि खुलता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है सिक्कम। सिक्कम पार्ट को जोड़ रहा है वहाँ पर, ठीक है, डायग्राम में दिखा रखा है मैंने। अब नीचे की तरफ उसकी एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। व्हाट आर अपेंडिक्स? अपेंडिक्स जो है वो हमारी, हम जब क्या है, मंकी फैमिली से बिलोंग करते थे। किस फैमिली से? मंकी फैमिली से। मंकी फैमिली क्या है? बंदरों के परिवार से। फिर हम आदिवासी आए और फिर हम इंसान बने, ठीक है, ये हमारी प्रोसेस है। अगर हम बंदर फैमिली से देखते हैं तो बंदर क्या है, केला खाता है छिलके सहित, ठीक है, कहीं भी पेड़ की पत्तियां खा लेता है कि नहीं खाता। फिर हम आदिवासी बने तो हम लोग क्या है, मांस खाने लग गए, कच्चा मांस हमें डाइजेस्ट होता था। तो उस टाइम जो ये पत्ते, फल, इनके ऊपर चर्बी, इनके अंदर क्या है, सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा बेटा? सेल्यूलोज की मात्रा। मछली के ना चर्बी के अंदर सेल्यूलोज की मात्रा होती है। ये सेल्यूलोज क्या होता है? ये सेल्यूलोज प्लांट और एनिमल्स की ना स्किन के अंदर पाया जाता है। ये डाइजेशन करता था हमारा अपेंडिक्स। तब ये अपेंडिक्स राजा था कि सही, मैं तो राजा हूँ, मैं तो जो खा रहे हो मेरे से तो हो रहा है सब कुछ, अपेंडिक्स ही तो कर रहा है सब कुछ। तो अपेंडिक्स क्या था? राजा। बट क्या समय का संतराल खत्म हुआ, हमने धीरे धीरे मांस को पका खाने लग गए, मांस खाना बंद कर दिया। सब्जियां खाए तो सब्जियां भी छील के खाने लग गए, केले भी खाते हैं तो अब छिलका हटा के खाते हैं। तो हम लोग सेल्यूलोज की मात्रा बहुत कम कर चुके हैं। तो सेल्यूलोज की मात्रा कम हुई तो उसका वर्क कम हो गया। वर्क कम हुआ तो वो खाली बैठा है, राजा से रंग हो गया। 2 मिनट लगे राजा से रंग होने में, ठीक है, राजा से रंग हो गया तो क्या हो गया, अब उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब वो क्या काम आता है पता है? जब अपने घर में पता है एक कमरा बनाया हमने जो कि खाली रहता है, अब उसमें अपन क्या करते हैं पता है? आज चेयर टूट गई यार, उस कमरे में रख के आ जा, ठीक है। अटाला, जिसको हम एक शब्द कहते हैं हमारी भाषा में अटाला, ठीक है, या वेस्टेज आइटम्स हम लोग उसके अंदर डालते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर हम दिवाली के टाइम उसकी सफाई करके उसको कबाड़ी को बेच देते हैं। तो ऐसे कैसे इस अपेंडिक्स का अब क्या काम आ गया, इसको बैक्टीरिया को रहने की जगह मिल गई, इसके अंदर बैक्टीरिया इसमें रहते हैं, ठीक है। इसमें कौन रहता है? बैक्टीरिया। चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पढ़ते हैं। कई बार दिक्कत देती है, इसको काट के हटा भी देते हैं, कट एंड रिमूव कर दिया जाता है इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्कम क्या होता है? कॉलोन। कॉलोन होती है 3 प्रकार की, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्जन। असेंडिंग ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, फिर तिरछा जा रही है, ट्रांसवर्जन। डिसेंडिंग नीचे जा रही है, ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग, ठीक है, 3 हो गए। अब इसके बाद थोड़ा छोटा भाग होता है सिग्मोइड कॉलन का, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन। उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम में हम लोगों का जो अवशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, वो डाइजेशन का जो बचा हुआ कचरा है ना, वो वहाँ पड़ा रहता है, ठीक है, स्टोर होता है। फिर उसके आगे स्पिंटर होता है और स्पिंटर के बाद एनस भाग होता है। स्पिंटर रिलीज होता है कुछ समय बाद और वो वेस्टेज मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर दे दिया जाता है वातावरण के अंदर, ठीक है। ये आपकी होगी एलिमेंट्री कैनाल खत्म। लीवर और पेनक्रियास हम एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर पढ़ेंगे। अभी पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बक्कल कैविटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? बक्कल कैविटी। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, बहुत टाइम हो गया बोलते बोलते। बेटा हाँ, आप सोचो मैं इतना बोलता है तो मैं बता देता हूँ। देखो मेरा वीडियो ऐसे ही आएगा क्लास का। अब आप सोचो कि सर डायग्राम लेके आएंगे, तो मैं कह रहा हूँ डायग्राम के लिए मैंने अलग क्लास ले ली, तो आपको डायग्राम वहाँ से मिलेगा तो डायग्राम आपको वहाँ से मिलेगा और यहाँ पे थ्योरी समझाई जाएगी पूरी मेरे वॉइस के द्वारा ओनली। मैं कोई डायग्राम वगैरह लेके आया हूँ तो मैं अपलोड कर दूँगा आपके लिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो थ्योरी लिखने का तो भी टाइम नहीं है बेटा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम लोग कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना कराते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है भाई? बक्कल कैविटी क्या है पहले तो बताओ। बक्कल कैविटी से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये होठ, ये माउथ का पार्ट है। माउथ क्या होता है? ये होठ।
ठीक है, इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स होती है भाई बताओ, फटाफट बताओ, जिसको आता है बताओ। ऑर्बिक्यूलरिस और इस मसल्स, ये मसल्स क्या करती है भाई, ठीक है, सेल्स नहीं सॉरी मसल्स, ओके। मसल्स क्या करती है, ये मसल्स आपके लिप्स को मूवमेंट कराने का काम करती है। क्या करने, मूवमेंट, जैसे ये मूवमेंट हो रहा है ना चारों तरफ, सराउंडिंग हो रहा है चारों तरफ, तो ये मूवमेंट कराने का काम कौन करती है, ऑर्बिक्यूलरिस और इस मसल्स। चलो ठीक है, ये एक बढ़िया पॉइंट है, याद जरूर रख लेना। ऑर्बिक्यूलरिस और इस मसल्स आपके लिप्स के अंदर पाई जाती है मसल्स है, जो कि आपका लिप्स को सराउंडिंग करती है, चारों तरफ घुमाती है, ऐसे करके, ठीक है ना। चलो आप आगे बढ़ते हो, जिससे हम आजकल पाउट बनाते हैं ना, पाउट वाला सीन, तो ये उसी के लिए काम आती है वो मसल्स, आपका जो है पाउट बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। मेरे को क्या याद नहीं आ रहा था, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुंह होता है, तो पाउट वाला सीन, ठीक है, याद आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या है, बक्कल कैविटी बेटा ये है, मुंह खुलता है, जो ये जितना भी भाग दिख रहा है ना अंदर का, ये सारा बक्कल कैविटी, पूरा टोटल बक्कल कैविटी है, ठीक है। हमारे एसी काम कर नहीं रहा है, और एसी है भी नहीं, सॉरी एसी काम नहीं कर रहा है, एसी तो अभी ख़राब हो चुका है। पंखा जो है चालू करूँगा तो वॉइस अंदर आएगी, इसलिए क्या है कि पसीना आ रहा है, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, पसीना छो आता आने दो, मेरे को आ रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने पंखे में बैठो आराम से, पढ़ो बस। अब मैं क्या कह रहा था, चलो ठीक है स्टार्ट करते। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या भाग है, जितना मैं मुंह खोल रहा हूँ, जितनी चीज़ दिख रही है सब बक्कल कैविटी है, ठीक है, दिख रही है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आती है, टीथ, टंग और सलाइवा ग्लैंड्स। सलाइवा ग्लैंड्स आपको दिखती नहीं है, क्यों दिखेगी भाई, वो तंदुरी तरफ नहीं दिखेगी आपको। चलो अब मैं बात करता हूँ बक्कल वेस्टिब्यूल की। बक्कल वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है बच्चों, बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है, बक्कल वेस्टिब्यूल ये होता है कि एक तो आपके चीक और आपका है ना गम, यानी मसूड़े, ये जब मसूड़े होता है नीचे की तरफ लाल लाल है, ये मसूड़े और गम के बीच का भाग क्या कहलाता है, बक्कल वेस्टिब्यूल, जिसके अंदर लोग बाग मतलब बच्चे जो होते हैं वो तो टॉफ़ी दबा लेते हैं, कहते हैं बच्चे टॉफ़ी दबा लेते हैं, यहाँ से मोटा मोटा दिखता है, वो क्या होता है, बक्कल वेस्टिब्यूल में दबाई हुई होती है टॉफ़ी, ठीक है। सेकंड, आपने अगर गुटखा कोई खाता है या किसी खाते हुए देखा होगा तो उसके चौड़ा ही रहता है मुँह, वो जो चौड़ा हुआ मुँह दिखता है ना, वो क्या होता है पता है, बक्कल वेस्टिब्यूल एरिया, वो एरिया क्या कहलाता है, बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है, हाँ आगे का टॉपिक हमारा है, आगे घुसे पैलेट। पैलेट क्या होती है, ये ऊपर का भाग दिख रहा है, जीभ के ऊपरी भाग पर, यानी टंग के ऊपर के भाग पैलेट कहलाता है, ठीक है। पैलेट जो है दो टाइप में बटा हुआ है, ठीक है। आगे का भाग हार्ड होता है, जिसको कहते हैं हार्ड पैलेट, पीछे का भाग होता है सॉफ्ट, जिसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। पीछे जो है ना थोड़ा सा क्या कहते हैं हम लोग, लचीला भाग होता है छोटा सा। अगर आप है ना किसी डॉक्टर को दिखाते हो तो वो करके देखता ना, तो उसको आप कभी खुद भी देखना कांच में, तो आपको ना संरचना लटकी हुई दिखेगी ऐसे यू शेप हल्की सी छोटी सी, तो क्या होती है पता है, यूविला। यूविला का वर्क क्या है, बहुत अच्छा वर्क है इसका, याद देखा दिलाता हूँ मैं आपको कि ये पेट्रल है, इसके ऊपर जो पाया जाता है उस भाग को कहते हैं नीजोफेरिंग्स, नीचे के भाग कहते हैं ऑरोफेरिंग्स, ठीक है। जैसे कि ये मेरा ये एरिया है ना, ठीक है, ये एरिया है, ये एरिया क्या कहलाता है ऊपर का, क्योंकि इससे नाक के अंदर से जो एरिया दिखता है वो है नीजोफेरिंग्स, नीचे का एरिया बक्कल फेरिंग्स, ये कहलाता है हार्ड पैलेट, आगे वाला भाग, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट, और यहाँ यूविला। जब आप भोजन कर रहे होते हैं, जब आपको सांस आ रही होती है, ठीक है, जब आपको क्या आ रही होती है, सांस आ रही होती है, आपकी ना श्वसन चल रहा होता है, जैसे आप भोजन को आगे की फेरिंग्स की तरफ डालने वाले होते हो, तो ये भाग जो है ना यूविला, वो ऊपर की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, तो इस डक्ट को कर देता है बंद, तो आपका सांस लेना बंद हो जाएगा, जब तक वो भोजन फेरिंग से इसोफेगस तक नहीं पहुंच जाता, जब तक आप सांस नहीं ले सकते, बच्चा सांस नहीं ले सकते। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इस चीज़ को तो भूल जाओ, एक चीज़ और बताता हूँ, जो ऊपर का नीजोफेरिंग्स एरिया ना, नीजोफेरिंग्स के अंदर ओनली एयर जाती है, ओनली एयर, नाक के द्वारा आपके एयर प्रोड्यूस होती है, नीजोफेरिंग्स में सिर्फ एयर रहती है, बट ओरल फेरिंग्स में एयर और फूड दोनों जाता है। कई बार देखा मुंह से भी आप सांस लेते हो नींद के अंदर, कई बार नाक खराब हो जाती है, जुकाम के टाइम आपको देखा बहुत बार होता है जुकाम टाइम कि आपको सांस नहीं आती, तो आप सांस कहाँ से लेते हो, सांस लेते हो आप ओरल फेरिंग्स से, ओरल फेरिंग्स से आप सांस लेते हो। ये जो यूविला है ना, ये यूविला दोनों टाइप वर्क करता है, ठीक है, आपको सांस लेने में। और फेरिंग्स जो ऐसा एरिया है जिसमें फूड और एयर दोनों जाती है, फूड के टाइम फूड जाता है, एयर के टाइम एयर जाती है, ठीक है। यूविला का वर्क पता चल गया, ये क्या करता है, ऊपर की ओर चला जाता है, इससे आपका जो बोलस है, ठीक है, बोलस जब इसोफेगस में फेरिंग्स में जा रहा होता है, तब ये आपको सांस को रोक देता है, श्वसन क्रिया को रोक देता है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे क्या होता है, ये पैलेट के बारे में बात हो गई हमारी कंप्लीट, नीजोफेरिंग्स पैलेट वगैरह पता चल गया आपको। फिर आगे फेरिंग्स में घुस जाते हैं हम लोग, फेरिंग्स के बाद अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में।